बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोटोप्स को डिफाइन किया था। हम लोगों ने आइसोटोप को कैसे डिफाइन किया था? हम लोगों ने कहा था कि आइसोटोप की डिफिनीशन में चार बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? दे आर डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फिर हम लोगों ने यह पढ़ा था कि आइसोटोप्स की 5 एग्जांपल आपके कोर्स में दी गई हैं। बेटा हर एक में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग आइसोटोप्स की लास्ट 2 एग्जांपल को स्टडी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की एग्जांपल। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम जो होती है ना, उसकी सिंबल जो होती है वो यू होती है। यू। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं। 3 आइसोटोप्स, सिंबल तीनों की क्या होती है? यू। इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। तो एटॉमिक नंबर तो सारे आइसोटोप का क्या होता है? सेम, 92 लिख देंगे। जबकि मास नंबर एक जो आइसोटोप होता है उसको होता है 234, दूसरे को होता है 235 और तीसरे को होता है 238। तो इसका मतलब यूरेनियम 3 किस्म की हो गई। कौन कौन सी, क्या नाम देंगे? नाम तो तीनों का यूरेनियम आएगा। यूरेनियम, 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 यूरेनियम। शाबाश, जल्दी बताएं इसको क्या कहेंगे? कौन सा यूरेनियम? एटॉमिक मास साथ लिखना है, 234, इसको 235 और इसको यूरेनियम 238 कहते हैं जी। अब एटॉमिक नंबर बताएं। शाबाश, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये वाली तादाद एटॉमिक नंबर है 92, 92, 92। मास नंबर या एटॉमिक मास या न्यूक्लियन नंबर 234, इसका कितना है? 235, 238। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन की तादाद होती है जो एटॉमिक नंबर होता है 92, तीनों का 92, 92। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये जो नंबर होता है ना ऊपर वाला, मास नंबर, न्यूक्लियन नंबर, इसमें से जो प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो कितना बनेगा? 142, 142। शाबाश, करके देख लें कैलकुलेटर से। 234 और 92, मैं गलत भी हो सकता हूं। 142, इसमें कितना आ जाएगा? 143 और इसमें 238 माइनस 92, 146। ये इनके न्यूट्रॉन की तादाद है। देखिए न्यूट्रॉन की तादाद अच्छी खासी बढ़ गई है, अच्छी खासी बढ़ गई है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन की तादाद, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में 92 है। इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सब में 92 होगी, 92। अब नेचुरल अबंडेंस के कुदरती तौर पर ये कितने परसेंट होता है, ये कितने परसेंट होता है और ये कितने परसेंट होता है? ये होता है 0.006%, ये होता है 0.72%, जबकि यूरेनियम 238 99.27%। बच्चों याद रखें, जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसकी नेचुरल अबंडेंस भी ज्यादा होती है, या ये हम लोग कह सकते हैं कि जिसकी नेचुरल अबंडेंस ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। तो मुझे बताएं इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? इसकी नेचुरल अबंडेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल है। अब बच्चों हम लोग इनकी डायग्राम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? वजह यह है कि न्यूक्लियस के अंदर ना सिर्फ नंबर लिखना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद हम लिख लेंगे, सर्कल सा बनाएंगे न्यूक्लियस का, P = 92, N = 142। लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद 92 है तो बहुत ज्यादा ऑर्बिट बनाना पड़ेंगे, 7 ऑर्बिट बनाना पड़ेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ये काम। लिहाजा इसकी डायग्राम ना तो आपके पेपर में आएगी ना आप लोगों ने बनानी है। अब यूरेनियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक और इसकी एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। बेटा ये 3 आइसोटोप्स है ना, ये जो 235 वाला है ना, 235 वाला, इसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है? 0.72। एटम बम के अंदर ये इस्तेमाल होता है। इसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है। क्या मतलब? टूटता है, उससे रेज निकलती हैं, रेडियो एक्टिव रेज, जो खतरनाक शुआएं होती हैं, और उस दौरान बहुत ज्यादा हीट यानी एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है जो तबाही का सबब बनती है। एटम बम के अंदर ना वो कंट्रोल फॉर्म में नहीं होता, इस वजह से यकदम बहुत ज्यादा यूरेनियम के एटम के न्यूक्लियाई जो होते हैं एक साथ टूटते हैं, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तबाही मचती है। लेकिन अगर इसी काम को कंट्रोल कर लिया जाए ना, यानी थोड़े थोड़े यूरेनियम के एटम को तोड़ा जाए, तो उस दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे फिर बिजली बनाई जाती है।
जिसे कहते हैं ना एटमी बिजली घर, तो वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगे होते हैं। तो क्या लिखा होता है, यूरेनियम 235 इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या मतलब, जहां से एटम से बिजली पैदा की जाती है। एटम के न्यूक्लियाई टूटते हैं, न्यूक्लियाई टूटते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट से पानी बॉयल करता है, और पानी बॉयल जब होता है तो वो एक टरबाइन, एक इंजन चलाता है, और इंजन फिर आगे जनरेटर चलाता है। और जनरेटर आपको पता है किस लिए इस्तेमाल करते हैं, शोर करने के लिए ना? नहीं भाई, जनरेटर से क्या पैदा होती है, बिजली पैदा होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह काफी सारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। चश्मा में है मियां वाली के साथ, खुशाब में है, कराची के अंदर है कैनब के नाम से, समुद्र की साइड पर, वो आक्स बे वाली साइड है ना, वहां पर लगा हुआ है, और भी काफी जगहों पर लगी हुई है माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, और एटम बम, और एटम बम में भी ये इस्तेमाल होती है। यूरेनियम 238 के अंदर ना बेटा ये खूबियां नहीं होती जिसकी वजह से उसकी ये एप्लीकेशन हो, ना तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल हो सकता है, ना एटॉमिक बम में। यूरेनियम 238 डज नॉट पोजेस द प्रॉपर्टीज नेसेसरी फॉर दीज एप्लीकेशंस, यानी इट डज नॉट पोजेस, इसके अंदर नहीं होती प्रॉपर्टीज, वो वाली प्रॉपर्टीज नेसेसरी जो जरूरी होती हैं फॉर दीज एप्लीकेशन। ये वाली जो दो एप्लीकेशन है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल और एटम बम में, तो इसके अंदर ऐसी खूबियां नहीं होती कि इसको आप न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज कर सकें और एटम बम में यूज कर सकें। उसके अलावा ये कह रहा है कि यूरेनियम 234 जो है वो रेयर है, बहुत थोड़ी सी मिकदार में पाई जाती है। रेयर का मतलब ये होता है कि जो बहुत कम मिकदार में मौजूद हो। यूरेनियम 238 डीके टूटती है तो क्या बनता है, एक एटम बनता है थोरियम, जिसकी सिंबल TH है, और एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद 90 है, और मैस नंबर कितना होता है 234। और उस दौरान इमिट अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या मतलब है, हीलियम का न्यूक्लियाई, ये अल्फा पार्टिकल की साइन होती है हीलियम के न्यूक्लियस, He नीचे 2 लिखते हैं, ऊपर 4 लिखते हैं। इसको हीलियम के न्यूक्लियाई कहने की वजह ये नहीं है कि ये हीलियम से निकलता है, हीलियम का न्यूक्लियाई कहने की वजह ये होता है कि इसका स्ट्रक्चर और हीलियम के न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर सेम होता है। अगर आप इसकी इक्वेशन लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में तो नहीं दी हुई है। अगर लिखना चाहते हैं तो आप ये लिखें, क्या लिखेंगे, यूरेनियम 92 238। अब ये जब टूटता है ना तो क्या बनता है, एक तो थोरियम बनता है TH 90 234 प्लस और कौन सी चीज, अल्फा पार्टिकल 24। अब जरा देखें, इन दोनों को प्लस करें तो 92, इन दोनों को प्लस करें 38। तो ये इक्वेशन है, लिख लें तो अच्छी बात है, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और न लिखें तभी कोई मसला नहीं है जी। लास्ट एग्जांपल, डायग्राम को देखें और मुझे बताएं क्या ये आइसोटोप है या नहीं है। जी बिल्कुल आइसोटोप है। एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की तादाद सेम, न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट 18 और 20, क्या मतलब आइसोटोप्स है। अब बताएं ये किस चीज के आइसोटोप्स हैं, इनका एलिमेंट कौन सा है। एलिमेंट कैसे पहचानते हैं, प्रोटॉन की तादाद से। 17 प्रोटॉन क्लोरीन में होते हैं बेटा, तो ये आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के, गैस होती है CH क्लोरीन। अब नाम तो दोनों का क्लोरीन ही होगा, तो नाम क्लोरीन ही लिखेंगे। क्लोरीन, बाद लोग कहते हैं किसी लड़की का नाम है, जैसे होता है ना परवीन, शाहीन, नूरीन। अब मुझे बताएं इनमें क्या फर्क है, दोनों क्लोरीन है तो क्या फर्क है। मैस नंबर 7 लिखा जाता है, आगे मैस नंबर या एटॉमिक मैस लिखा जाता है। इसका एटॉमिक मैस कितना होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्लस करें तो एटॉमिक मैस या मैस नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर आता है। तो 17 प्लस 18 35, तो एक क्लोरीन हो गई 35, दूसरी 17 प्लस 20 37। तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। अब इनकी सिंबल्स लिखनी है, ये देखिए ये सिंबल मैंने लिखा हुआ है, दोनों के लिए सिंबल क्या होगी, Cl। क्या लिखेंगे नीचे, नीचे एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की तादाद दोनों में 17 है तो 17 लिख देंगे, ठीक है। आइसोटोप के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। मैस, इन दोनों को प्लस करें 35, तो ऊपर मैस लिखेंगे 35, और इसका मैस यहां पर भी आपने लिख दिया 37। अब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या मतलब, प्रोटॉन की तादाद दोनों में 17, मैस नंबर दोनों को प्लस करें 35 37, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन 17, प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 20, आइसोटोप में न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, गिन भी लें, ये प्रोटॉन है, ये जो ब्लैक छोटे छोटे बॉल से बनाए हैं, तो कितने प्रोटॉन है 17, इसमें भी कितने हैं 17। रिलेटिव अबंडेंस,
कुदरती तौर पर ये कितने परसेंट होती है, ये कितने परसेंट होती है। क्लोरीन 35 की रिलेटिव अबंडेंस, नेचुरल अबंडेंस 75.77%, जबकि क्लोरीन 37 की जो नेचुरल अबंडेंस होती है 24.23%, या बास जगहों को आपको रफली लिखा होगा 75% और 25%। अब अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि ये वाली क्लोरीन कहां होती है और ये वाली क्लोरीन कहां होती है, तो आप कहेंगे कि सर जहां भी जिस चीज में भी क्लोरीन होगी उसमें दोनों मौजूद होंगी। 75.77% ये, 24.23% ये। बेटा जो हम लोग नमक खाते हैं ना, NaCl क्लोरीन उसमें भी होती है, तो उसके अंदर भी दोनों मौजूद होंगी। नमक के अंदर 75% ये और 24.23% ये होगी। अब जरा देखें, इससे पहले जितने भी आइसोटोप्स पड़े थे ना, उनमें से एक की जो परसेंटेज होती थी वो 98-99% होती थी और दूसरे की बहुत कम होती थी, लेकिन इसमें दूसरे की भी अच्छी खासी परसेंटेज है। लिहाजा हम लोग ये नहीं कहेंगे ऑलमोस्ट ऑल द क्लोरीन इज क्लोरीन 35, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि दूसरे की भी अबंडेंस अच्छी खासी है। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज।